दोस्तों, महात्मा बुद्ध महान थे। वे बहुत दयालु व्यक्ति थे। वे अपनी दया, अपनी करुणा और अपना प्यार, अपना ज्ञान सभी मनुष्यों में बांटने में यकीन रखते थे और यही शिक्षा वे अपने सभी शिष्यों को भी दिया करते थे। वैसे तो महात्मा बुद्ध के हजारों शिष्य थे, लेकिन जब उनका कोई भी शिष्य बुद्ध को प्राप्त कर लेता था तो गौतम बुद्ध उसे किसी एक दिशा में भेजते और उस शिष्य से कहते थे, तुम वहां जाकर वहां के लोगों में अपने ज्ञान को बांटो, उन लोगों को जागरूक करो, लोगों को धर्म और ज्ञान के बारे में बताओ, उन लोगों की समस्याओं का समाधान करो, उनके अज्ञान को दूर करो। तुमने जो भी सीखा है, जो भी अनुभव किया है, वही उन्हें भी सिखाओ। लेकिन महात्मा बुद्ध के इतने शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो कई सालों से गौतम बुद्ध के साथ रहता था। उस शिष्य को ऐसे लग रहा था कि मुझे भी बुद्धि प्राप्त हो चुका है, अब मुझे भी किसी दिशा की तरफ जाना चाहिए। मैं भी अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचाऊंगा और मैं भी लोगों को जागरूक करूंगा। फिर वो शिष्य एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास शिक्षा ग्रहण करते हुए लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ। आपने मुझे जो भी ज्ञान दिया है, जो भी आपने मुझे सिखाया है, वो सब कुछ मुझे अच्छी तरीके से याद है। मेरे बाद यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे शिष्य आए और आपने उनको किसी न किसी दिशा में ज्ञान का प्रचार करने के लिए भेज दिया, लेकिन आज तक आपने मुझे किसी भी दिशा की तरफ ज्ञान का प्रचार करने के लिए नहीं भेजा। क्यों गुरुदेव? क्या मुझसे कोई गलती हुई है या फिर मुझ में कोई कमी है, या फिर आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि मुझे बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है? शिष्य की ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और आखिर उस शिष्य से कहते हैं, मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हें बुद्धि तो प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो तुम्हें ही पता लगाना होगा। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर वो शिष्य बोलता है कि हे गुरुदेव, आपने इन 6 सालों में जो कुछ भी मुझे सिखाया है, जो कुछ भी मुझे दिया है, जितना मुझे सिखाया गया है, वो सब कुछ मुझे मुझवानी याद है। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हूँ। मैं बस इतना सा चाहता हूँ कि गुरुदेव, आप मुझे एक मौका अवश्य दे, मेरे ऊपर यकीन रखें और मेरा विश्वास रखें, ताकि मैं भी उन शिष्यों की तरह किसी दिशा में जाकर लोगों को जागरूक कर सकूं और आपके सिखाए ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकूं, उनकी मार्गदर्शन कर सकूं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। अपने शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की बातें याद रखने से कुछ नहीं होता है, इन्हें अपने जीवन के आचरण में उतारना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम खुद इन बातों को नहीं अपनाओगे तब तक तुम ये किसी और से नहीं कह सकते कि वो भी इन बातों को अपनाए। अगर तुम ऐसा कहोगे तो वो लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे और तुम्हारी बातों में यकीन करने की बजाय लोग तुम्हें गालियां देंगे और अपशब्द कहेंगे, बेवजह की बातें सुनाएंगे। गुरुदेव की बातें सुनकर वो शिष्य बोलता है, हे गुरुदेव, चाहे जो कुछ भी हो, मुझे एक मौका अवश्य दीजिए ताकि मैं भी अपने ख्याति को लोगों के बीच में फैला सकूं और अपना ज्ञान बांट सकूं। आप मेरे ऊपर भरोसा करके तो देखिए, मैं किसी को भी अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूं। मैं लोगों को खूब ज्ञान दूंगा, उनके मन को ज्ञान से भर दूंगा, जिससे उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद का संचार होगा और वह अपना बचा हुआ जीवन शांतिपूर्ण और सुख से व्यतीत कर पाएंगे। शिष्य की सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, मेरे प्यारे शिष्य, तुम अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हो। जब मुझे लगेगा कि तुम इन सब के लिए तैयार हो तो मैं खुद ही तुम्हें किसी मार्ग पर, किसी दिशा में भेज दूंगा। महात्मा बुद्ध की ऐसी बात सुनकर वो शिष्य उनसे कहता है, हे गुरुदेव,
कि आपने मुझे इतने वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया है कि मैं उस ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर सकूं। क्या आपको मेरे ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है? क्या आप मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं? गुरुदेव, इन वर्षों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। आप मुझे मेरे ज्ञान को सिद्ध करने का एक मौका दीजिए। महात्मा बुद्ध सब कुछ जानते हुए भी अपने शिष्य को एक मौका दे दिया। वे अपने शिष्य से कहते हैं, अच्छा ठीक है, कल तुम पूर्व दिशा की ओर जाना। तुम्हें कुछ दूर आगे जाने के बाद में एक गांव मिलेगा। तुम्हें उस गांव से भिक्षा मांग कर लानी है और वहां पर रहने वाले सभी ग्रामवासियों की अपने ज्ञान से सहायता करनी है, उनकी समस्या का समाधान करना है। और वहां से आने के बाद मुझे सारी बात बतानी है कि कैसे किस प्रकार तुमने उन लोगों की मदद की। फिर महात्मा बुद्ध ने आगे अपने शिष्य से कहा कि कल सुबह सुबह ही तुम उस गांव के लिए निकल जाना। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर वो शिष्य बहुत प्रसन्न हो जाता है, मानो जैसे तो उसकी खुशी का ठिकाना ही कोई नहीं था। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और आज्ञा ली और अपनी कुटिया की तरफ चला गया। वो शिष्य बहुत ज्यादा प्रसन्न था। प्रशंसा के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह होने का इंतजार करने लगा कि कब जल्दी से सुबह हो जाए। वो पूरी रात अपने ज्ञान को इकट्ठा करता रहा और समेटता रहा और मन ही मन वो सोच रहा था कि कल मैं अपने ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा, ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें बताऊंगा कि वहां के लोग मेरे से प्रभावित हो जाएंगे और साथ ही गौतम बुद्ध भी मेरे से प्रभावित हो जाएंगे और फिर मेरे ऊपर किए गए भरोसे पर उन्हें बहुत ज्यादा गर्व होगा। बस ये वह शिष्य सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो रहा था। उसकी रात तो कट ही नहीं रही थी, फिर भी उसने जैसे तैसे रात को काट लिया। फिर सुबह होते ही प्रातः काल जल्दी ही वह बुद्ध के पास में आता है और उनको प्रणाम करता है और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर पूर्व दिशा की ओर उस गांव के लिए निकल पड़ा। वह शिष्य उस गांव में पहुंच गया। जब वह शिष्य गांव के भीतर घुसा तो किसी ने उसका आदर नहीं किया। जब उसने उस गांव वालों से भिक्षा मांगी तो किसी ने उसको भिक्षा भी नहीं दिया। उस गांव वालों ने उस शिष्य के साथ अभद्र व्यवहार किया। पूरे गांव में किसी ने भी उस शिष्य को एक भी लोगों ने भिक्षा नहीं दिया। पूरे गांव में सिर्फ एक व्यक्ति ने भी उसे भिक्षा दिया और उस शिष्य को भिक्षा फेंक कर भिक्षा दिया। और उस शिष्य को इस व्यवहार से बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और उस शिष्य ने वो भिक्षा भी ग्रहण नहीं किया और उस गांव वालों ने उस शिष्य के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार किया। और शिष्य मन ही मन में सोच रहा था कि यह गुरुदेव ने मुझे ऐसी कैसी जगह पर भेज दिया है कि इन लोगों को तो बात भी करनी नहीं आती। जैसे तैसे करके शिष्य उस गांव में पूरा दिन व्यतीत करता है और धीरे धीरे शाम का वक्त हो गया। फिर वह शिष्य वापस गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वह शिष्य आश्रम पहुंचा तो महात्मा गौतम बुद्ध ने उस शिष्य के माथे पर चोट देखी और उस चोट से खून बह रहा था। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को बैठाया और उसके घाव पर मरहम लगाई। फिर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी, मुझे बताओ। फिर उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध को बताया कि गुरुदेव, उस गांव के लोग तो बहुत ही गंवार हैं, जाहिल हैं, बहुत ही दुष्ट हैं वहाँ के लोग। उनके पास तो बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन लोगों को किसी भी चीज का कोई भी ज्ञान नहीं है। मैं तो बस वहाँ भिक्षा लेने गया था। मैंने उन लोगों से सिर्फ भिक्षा मांगी थी पर किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा भी दी तो उसने भी भिक्षा मुझे मेरे हाथ में नहीं दिया बल्कि जमीन पर फेंक कर दिया और कहा, इसे उठा लो, ये तुम्हारा ही है। उसने ऐसा किया तो उस समय मुझे क्रोध आ गया, लेकिन मैंने अपने क्रोध को शांत किया और उन्हें काफी समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो तो मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे थे। उन्हें तो थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है। जब मैंने उनको समझाना चाहा, ज्ञान देना
चाहा तो वो लोग ज्ञान सीखने की बजाय मेरे साथ हाथापाई करने लगे, मुझे गांव से भगाने लगे। मुझे वहां से भगाने के लिए उन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर से वार किया, इसी कारण मेरे सिर पर चोट लग गई। गुरुदेव, अब मैं उस गांव में भिक्षा लेने कभी नहीं जाऊंगा। अब आप मुझे किसी और दिशा में, किसी और गांव में भेजिएगा और मुझे वापस उस गांव में कभी मत भेजना। मुझे आप ऐसे गांव में भेजिए जहां के लोग बुद्धिमान हों, जिन लोगों को पता हो कि एक भिक्षु के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अपने शिष्य की बातें सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से बोले, अच्छा मान लो मैं तुम्हें भिक्षा लेने के लिए दूसरी दिशा में भेज दूं, दूसरे गांव में भेज दूं, लेकिन अगर वहां भी ऐसे तुम्हें लोग मिलेंगे, ऐसा ही गांव मिलेगा, तो तुम क्या करोगे? फिर वो शिष्य गौतम बुद्ध से बोला कि हे गुरुदेव, ऐसे लोगों को तो कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता, वे लोग अज्ञानी हैं, उनको जरा भी ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को कौन ज्ञान दे सकता है? ऐसे लोगों को अपना समय देना मतलब अपना समय बर्बाद करना है। मैं ऐसे लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता, मैं अपने ज्ञान को ऐसे लोगों को कभी नहीं दे सकता। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य की सारी बात सुनकर उससे कहा कि मेरे प्यारे शिष्य, वो लोग अज्ञानी नहीं हैं, उन लोगों के पास तो ज्ञान का भंडार है, परंतु उनकी समस्या ये है कि वो ज्ञान उनका खुद का है। यदि तुम दूसरों को अपने ज्ञान से ठेस पहुंचाओगे तो वो अपने ज्ञान से उनको तकलीफ दोगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो लोग तुम्हें कुछ भी ना कहें? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे तुम उत्तर की दिशा में जाओ या फिर पूर्व में जाओ, दक्षिण में जाओ या फिर पश्चिम में जाओ, तुम्हें हर तरफ चारों दिशाओं में ऐसे ही लोग मिलेंगे। तब तुम भला किसे ज्ञान बांटोगे? तुम अपने ज्ञान से उनका भला कैसे करोगे? फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, अच्छा ठीक है, तुम आज आराम कर लो और कल शाम को तुम मेरे पास आ जाना। उस शिष्य महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है और जाकर आराम करता है। दूसरे दिन महात्मा गौतम बुद्ध की आज्ञा के अनुसार शाम को वो उनके पास आता है। वहां जाकर वो देखता है कि महात्मा बुद्ध के पास में पहले से ही उनका एक शिष्य वहां उनके पास खड़ा है और उस शिष्य के हाथों में चोट लगी हुई है। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस शिष्य के हाथों पर मरहम लगाया और उसकी पट्टी की। फिर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी? गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, जिस गांव की तरफ आपने मुझे जाने के लिए बोला था, मैं उसी गांव में गया था और वहीं पर मुझे ये चोट लगी। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, ऐसा क्या हुआ था वहां पर जो तुम्हें ये चोट लग गई? जरा तुम उसे भी बताओ। फिर उस शिष्य गौतम बुद्ध से कहता है कि हे गुरुदेव, जब मैं वहां उस गांव में गया और मैंने लोगों से भिक्षा मांगनी शुरू की तो किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी, बल्कि लोगों ने मुझे गालियां, तिरस्कार और अपशब्द ही कहे। लेकिन उस गांव में एक दयालु व्यक्ति भी था जिसने उस पूरे गांव में मुझे भिक्षा दी थी। उसने वो भिक्षा मुझे जमीन पर फेंक कर दी और मैंने उस भिक्षा को उठाकर अपने दान पात्र में रख लिया और उस युवक को कल्याण का आशीर्वाद भी दे दिया। जब मैंने उस व्यक्ति को कल्याण का आशीर्वाद दिया तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप बड़े अजीब हो, मैंने आपका अपमान किया है, आपका तिरस्कार किया है, आपको गालियां दी है, फिर भी आप मुझे कल्याण का आशीर्वाद दे रहे हो। फिर मैंने उस व्यक्ति से कहा, आप बड़े दानी हो, आपने मुझे दान दिया, इसीलिए मैं आपको कल्याण का आशीर्वाद दिया। और फिर जैसे ही मैंने वहां से आगे बढ़ा तो बाकी के लोगों ने भी मुझे वहां से जाने के लिए कहा। वे लोग मुझे भला बुरा कर रहे थे और मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो मुझ पर पत्थर फेंककर वार किया, जिस वजह से मुझे ये चोट लग गई। और मैं जब उस गांव से वापस आश्रम की तरफ लौट रहा था तभी मेरी नजर रास्ते में एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी अपने बीमार बच्चे की बीमारी को लेकर बहुत चिंतित था। ये देखकर मैं तुरंत जंगल की तरफ मुड़ गया। फिर मैंने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाई
और उस बच्चे को लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर लोग मुझे उस जड़ी बूटी को उस बच्चे पर लगाने ही नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे काफी देर तक विनती की, उनके अपने हाथ जोड़े और कहा मुझे इस बच्चे की इलाज करने की इजाज़त दो, उसके बाद आप लोग जैसा ही कहेंगे फिर मैं वैसा ही करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और कभी वापस न आऊँ तो भी मैं वैसा करूँगा, लेकिन एक बार मुझे उस बीमार बच्चे की मदद करने दीजिए, उसे जड़ी बूटी पिलाने दीजिए। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने, जिसने मुझे दान दिया था, उसने गांव वालों को समझाया और फिर गांव वाले भी उस व्यक्ति की बात समझ गए। फिर उस गांव वालों ने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी पिलाने दी और फिर थोड़ी ही देर बाद वह बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। और फिर उन सभी गांव वालों ने मेरे से किए गए गलत व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद भी दिया। और फिर मैंने वहां से विदा ली और आश्रम की तरफ चला आया। लेकिन गुरुदेव, मेरी आपसे विनती है कि उस गांव के लोग बहुत ही भोले हैं, बहुत ही सीधे हैं, उन लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना है। तो क्या मैं रोज उसी गांव में भिक्षा मांगने जा सकता हूं? अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं रोज उसी गांव में जाना पसंद करूंगा। महात्मा बुद्ध और दूसरे शिष्य की बातें, पहला शिष्य खड़ा खड़ा वो बात सुन रहा था और जब उसने सारी बात सुन ली तो वो महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं सब कुछ समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझा रहे थे। आप सही कह रहे थे कि मैं अभी उस लायक हूँ ही नहीं कि मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूं, लोगों को राह दिखा सकूं, लोगों को सुख और शांति की प्राप्ति करवा सकूं। शिष्य की सारी बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, हम जैसे भीतर होते हैं ठीक वैसे ही लोग हमें बाहर भी दिखाई देते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही लोग हमें बाहर भी मिलेंगे। इसीलिए अगर तुम्हें किसी को बदलना है तो वो तुम खुद हो। सबसे पहले तुम अपने आप को खुद बदलो। जब तक तुम अपने आप को खुद नहीं बदलोगे तब तक तुम्हें बाहर कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा और ना ही हम कुछ बदल पाएंगे। स्वयं में परिवर्तन लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी बात किसी और को बताने से पहले उसे स्वयं की आचरण में लाना बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम दूसरे लोगों के सामने हंसी का पात्र बन जाओगे। लोग आपको गलत नजर से देखेंगे। महात्मा बुद्ध सही कहते हैं कि सबसे पहले हमें खुद कार्य को करके देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें दूसरों को उस कार्य के बारे में बताना चाहिए। स्वयं महात्मा बुद्ध की अपने जीवन में ऐसा करते थे। जब भी वो किसी बात को अच्छे से जान लेते थे, समझ लेते थे, उसे अपने जीवन में उपयोग कर लेते थे, तभी वे दूसरों को वो बात समझाया करते थे। और ऐसा करके आप हर बार किए गए कार्य को आसानी से दूसरों को बता सकते हैं और उस कार्य में आई समस्याओं का हल भी कर सकते हैं।